श्योर कि जब आप किसी गम से गुजरे अपनी तौहीद स्ट्रॉन्ग करें। जितनी आपकी तौहीद स्ट्रॉन्ग होगी मसला हल होने के ज़्यादा चांसेस। तो हमारे यहाँ आपको पता है हमारी सोसाइटी में स्पेशली ख़वातीन में ये चीज़ें बहुत पाई जाती हैं ज़ईफ़ुल एतक़ादी की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आके बिदआत में लग जाती हैं और कुछ शिरकिया अकायद का भी शिकार हो जाती हैं। कोई गम से गुजर रहा है इंसान तो वो अल्लाह की तरफ रेफ़र कर सकता है कि अल्लाह ताला आप अल-वदूद हैं व हुवल गफ़ूरुल वदूद। तो आप मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको बेहतर पता है आपका बंदा किस कैफियत से गुजर रहा है, तो अल्लाह को पसंद है जब इस तरह बात की जाए अल्लाह से, तो अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला हंसता है उस इंसान पे जो रात के वक्त बिस्तर से उठता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह ताला हंसता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि किस चीज़ ने इसको उठाया। फरिश्तों से पूछता है, फरिश्ते कहते हैं ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब, तेरे खौफ ने, तेरी मोहब्बत ने ये बंदा आपकी मोहब्बत में उठा है। आपका अपना मुल्क आपको निकाल दे, आपका अपना मुल्क आपकी जान का दुश्मन हो जाए, आपकी एजेंसीज आपके पीछे पड़ जाए। ठीक है, दिस इज़ नॉट ईजी, दिस हैपेंड विद हिम। इंडिया में हम वैसे ही डिप्रेशन से मारे जाते कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। उनका पर्पज़ नहीं रुका, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, मेरा काम है, मुझे हुक्म अज़ा, मैंने दावत का काम करना है। 15 कंट्रीज़ ने यूं नेशनैलिटीज़ फेंकी कि पर्पज़ नहीं रुकना चाहिए, जो आपका पर्पज़ है वो चलते रहना चाहिए। अल्लाह रास्ते निकालेगा, अल्लाह ताला खुद आपको दिखाएगा कि जो बंदा कैसे हो सकता है, जो बंदा मेरे रास्ते में निकला है। उसके बाद है दुआ। देखिए दुआ बहुत मैटर करती है। वो दुआ या कलिमात कहना जो नबी ने सिखाए हैं उनका बड़ा इफेक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनी चल रही है, दुश्मन से पनाह की दुआ मौजूद है, वो पढ़ें। एक तो लंबी दुआ है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अअज़्ज़ु मिन खल्क़िही जमीआ अल्लाहु अअज़्ज़ु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़रू। बहुत लंबी दुआ है, ये आपको मिल जाएगी वइय्याका नस्तईन ऐप पे भी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़ के सेक्शन में और हिस्नुल मुस्लिम में भी। तो वो दुआएं मौजूद है, वो दुआएं आप ज़रूर करें। अल्लाह ताला देखें किस तरह से आपको छुटकारा देता है आपके एनिमीज़ से। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। तो दुआएं वो दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, और सबसे बेहतरीन दुआएं याद रखें वो हैं जिनमें तौहीद है। एक चीज़ मैं वाज़े कर दूं, देखें जब कोई मसला आया हो ना, तो मसला आता ही इसलिए ताकि इंसान अपनी तौहीद को बेहतर करे। ठीक है, क्योंकि तौहीद बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये है कि लोगों पे जब कोई इशू उनकी लाइफ में चल रहा होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, वो कोई ऐसे इंसान के पास चले आते हैं मसले को लेके जो उन्हें और मिसगाइड कर देता है, बिदआत में इन्वॉल्व कर देता है। यानी मिसाल के तौर पे वो कोई ऐसा जिक्र बता देता है जो सुन्नत से साबित ही नहीं है। इनफैक्ट वो जिक्र शिरकिया होता है, उसमें बाकायदा शिरक होता है, उसमें या रसूलुल्लाह से मदद मांगी जा रही होती है, हज़रत अली से मदद मांगी जा रही होती है, गौसे आज़म का जिक्र होता है, और ऐसा बहुत होता है। लोगों को समझ भी नहीं होती, अरबी तो आती नहीं है, लोग समझते हैं बड़ा अच्छा जिक्र है, पढ़ते रहते हैं। इसी तरह हो सकता है वो किसी और बिदअत में इन्वॉल्व कर दे कि अच्छा चले आप माँ का नाम बताएं, या लोग इस्तिखारा कराने पहुंच जाते हैं, वो साबित ही नहीं है वो इस्तिखारा। कोई इंसान आपके बिहाफ पे इस्तिखारा कर ही नहीं सकता, वो जो करेगा अपने बिहाफ पे करेगा। ठीक है, तो लोग इस्तिखारा कराते हैं और वो बंदे की बात मान लेते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो ये भी देखें ना, फिर अल्लाह पे तवक्कल कहा है, फिर आप उस शख्स पे बिलीव कर रहे हैं, उसके इस्तिखारे पे बिलीव कर रहे हैं। इसी तरह लोग तावीज़ पहन लेते हैं, तावीज़ बड़े ख़तरनाक होते हैं, आपको पता है, उन्हें खोल कर देखा जाए तो वो उसमें तो न्यूमरोलॉजी होती है पूरी। लोग तावीज़ ले आते हैं, लोग अजीबोगरीब हरकतें, यानी चीलों को जाके गोश्त डालो, नहर में गोश्त के टुकड़े बहा दो, ये सुन्नत से साबित चीज़ें हैं नहीं, बिदात हैं, और इनमें शिरकिया अकायद है, सीधी सी बात है। तो मेक श्योर कि जब आप किसी गम से गुजरे अपनी तौहीद स्ट्रॉन्ग करें। जितनी आपकी तौहीद स्ट्रॉन्ग होगी मसला हल होने के ज़्यादा चांसेस। तो हमारे यहाँ आपको पता है हमारी सोसाइटी में स्पेशली ख़वातीन में ये चीज़ें बहुत पाई जाती हैं ज़ईफ़ुल एतक़ादी की वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आके बिदआत में लग जाती हैं और कुछ शिरकिया अकायद का भी शिकार हो जाती हैं, और मर्दों में भी है, लेकिन ये ख़वातीन में ज़्यादा देखा गया। तो ये आपस में समझाना चाहिए एक दूसरे को कि देखो दिस इज़ हाई टाइम कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, दिस इज़ हाई टाइम कि अपनी तौहीद ये जिक्र करो, ला इलाहा। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे
کہ दिस इज हाई टाइम अपनी तौहीद दुरुस्त करो। एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। आपने देखा है अक्सर कि ये हमारे पॉलिटिशियंस पे कोई मसला आता है, क्या करते हैं, सबसे पहले चादर चढ़ाते हैं जाके, यानी और शिरक, वो तो और बदबख्ती है, वो तो और कमबख्ती आएगी आपको, जो आप शिरक कर रहे हैं जाके मिज़ार पे जाके चादर चढ़ाना या मिज़ार पे जाके देग चढ़ा देना, तो वो तो अल्लाह की नाराज़गी और ले रहे हैं आप। तो बस यही बात है, ये हमें सबको समझनी चाहिए बात। एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, देखे अल्लाह के नामों का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। कई लोग हैं, एक किताब है अल्लाह के नाम, अब्दुल मन्नान साहब हैं, शेख अब्दुल मन्नान, मिल जाएगी वो किताब इजीली आपको, उर्दू बाज़ार से मिल जाएगी, ये अपना बुक शॉप से मिल जाएगी, किसी भी इस्लामिक बुक शॉप से, ऑथेंटिक इस्लामिक बुक शॉप से। वो किताब ज़रूर पढ़ें। वो किताब का खासा ये है, शेख अब्दुल मन्नान की, अल्लाह के नामों के ऊपर है। उसका एग्जैक्ट टाइटल मैं भूल गया, लेकिन शेख अब्दुल मन्नान, उसकी ख़ास बात यह है कि वो बड़ी आसान लैंग्वेज में उन्होंने अल्लाह के हर नाम को लेके ऑडियंस को ये सिखाया है, बुक रीडर्स पढ़ने वालों को ये सिखाया कि इस नाम से दुआ कैसे करनी है, इस नाम के फ़वाइद क्या हैं। ठीक है, तो वो 99 नाम के फ़वाइद उन्होंने बताए हैं और बताया है कि इसको आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी वो किताब है। तो अल्लाह के नामों का वास्ता देना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों का पता होना, ये इंसान को बहुत स्ट्रेंथ देता है गम के मौके पे स्पेशली। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई गम से गुजर रहा है इंसान, तो वो अल्लाह की तरफ रेफ़र कर सकता है कि अल्लाह ताला आप अल-वदूद हैं, व हुवल गफूरुल वदूद। तो आप मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको बेहतर पता है आपका बंदा किस कैफियत से गुजर रहा है, तो अल्लाह को पसंद है जब इस तरह बात की जाए अल्लाह से, तो अल्लाह ताला को पसंद है। इसी तरह अल्लाह का एट्रीब्यूट है कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत हया वाला है, अल्लाह ताला खाली हाथ नहीं लौटाता। तो ये वास्ता दिया जा सकता है अल्लाह को कि अल्लाह बहुत हया वाले हैं। और आपने खुद कहा हदीस कुदसी में कि मैं, यानी हदीस है नबी वसल्लम की, कि अल्लाह ताला को हया आती है अपने बंदे को खाली हाथ लौटाते हैं। तो ये वास्ते अल्लाह को दिए जा सकते हैं। साबित हुआ अल्लाह के एट्रीब्यूट्स पे का पता होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए अल्लाह ताला स्माइल्स, अल्लाह लाफ्स, ये भी अल्लाह का एट्रीब्यूट है। एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह लाफ्स एट द पर्सन, अल्लाह ताला हंसता है उस इंसान पे जो रात के वक्त बिस्तर से उठता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह ताला हंसता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि किस चीज़ ने इसको उठाया, फरिश्तों से पूछता है। फरिश्ते कहते हैं, ए मेरे रब, ए हमारे रब, तेरे खौफ ने, तेरी मोहब्बत ने ये बंदा आपकी मोहब्बत में उठा है। तो देखिए कितनी खूबसूरत हदीस है कि अल्लाह ताला हंसता है, अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह नोट करता है ऐसी चीज़ों को। ठीक है, अप्रिशिएट करता है। अल्लाह अशकूर है, अशकूर द वन हु अप्रिशिएट्स, और अल्लाह से ज़्यादा अप्रिशिएटिव कोई नहीं है। अल्लाह ताला एक एक चीज़ नोट करता है। ठीक है, जो आप कर रहे हैं अल्लाह के लिए वो सब अल्लाह नोट कर रहा है। किसी को माफ़ कर रहे हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह नोट कर रहा है। तो अल्लाह के बारे में जितना पता होगा उतना अच्छा है सैडनेस के मौके पे। पर्पस, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सलूशन है। जो लोग पर्पस के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं वो गम से जल्दी बाहर आते हैं। पर्पस शुड ऑलवेज बी बिगर देन योर सेल्फ। वो पर्पस आपको इंशाल्लाह ताला गम से जल्दी निकालेगा। जैसे देखिए यूसुफ इस्लाम का स्ट्रेट पर्पस था, मैंने दावत का काम करना, तो वो जेल में भी चले गए तो वो दावत का ही काम चल रहा था। वो पर्पस कोई नहीं ले सकता उनसे। इब्न तैमिया ने कहा, व्हाट कैन माई एनिमीज डू टू मी, मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं। अगर वो मुझे जेल में बंद कर देंगे तो ये मेरे लिए सॉलिट्यूड है, अल्लाह की इबादत करूँगा। अगर वो मुझे जिल्ला वतन कर देते हैं, ये मेरे लिए सियाहत है, अल्लाह की ज़मीन फिरूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। अगर वो मुझे मार देते हैं, मेरे लिए शहादत है। तो मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं। जिधर मैं जाता हूँ अपनी जन्नत साथ ले जाता हूँ, यानी अपना मकसद साथ ले जाता हूँ। तो इसलिए देखे पर्पस शुड बी बिगर देन योर ओन सेल्फ। ये कोई पर्पस नहीं है फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल पर्पस। इसमें हर्ज कोई नहीं है, हम ये नहीं कह रहे पर्पस हो नहीं सकता, बट इट्स अ वेरी स्मॉल पर्पस। बिगर पर्पस होना चाहिए कि मैंने क्या करना है ज़िंदगी में। वो पर्पस जब तक है इंशाल्लाह ताला, और देखिए ये पर्पस तो है ही जन्नत अटेन करना है इंशाल्लाह ताला, तो ये पर्पस तो कभी ख़त्म नहीं होता, आखिरी सांस तक है। जन्नत तो आखिरी सांस तक अटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो बिगर पर्पस पे नज़र हो तो इंसान जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ जाता है डिप्रेशन से अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी आपके सामने है। अल्लाह ने आपके सामने एक ऐसे वली अल्लाह की केस स्टडी, मैं तो उनको वली अल्लाह कहता हूँ, ठीक है, जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी दावत के लिए सर्व कर दी,
डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह, और उनको जिल्ला वतन किया गया। ये आसान नहीं होता। आपका अपना मुल्क आपको निकाल दे, आपका अपना मुल्क आपकी जान का दुश्मन हो जाए, आपकी एजेंसीज आपके पीछे पड़ जाएं, ठीक है, दिस इज़ नॉट ईजी। दिस हैपेंड विद हिम इंडिया में। हम होते, हम वैसे ही डिप्रेशन से मारे जाते कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। उनका पर्पज़ नहीं रुका, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, मेरा काम है, मुझे हुक्म अज़ा, मैंने दावत का काम करना है। 15 कंट्रीज ने यूं नेशनैलिटीज फेंकी, आए हमारे पास आए। अल्लाह दिखा रहा है कि जाकिर तुम इंडिया तुम्हें इस तरह ट्रीट कर रहा है, तो ये लो 15 कंट्रीज की नेशनैलिटीज तुम्हारे सामने है, ठीक है। पर्पज़ नहीं रुका, और गए होंगे, बड़े दुख में गए होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, दुख होता है बतौर इंसान। लेकिन मलेशिया ने कहा आ जाओ, यूएई ने कहा आ जाओ, सऊदीया ने कहा आ जाओ, अभी तो इवन पाकिस्तान ने कह दिया आ जाए, ठीक है, खुद बता रहे थे कि पाकिस्तान ने ऑफर किया आ जाए, बिस्मिल्लाह। इस तरह इंडोनेशिया ने कहा आ जाओ, अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज ने कहा बिस्मिल्लाह। जिधर जाते हैं प्राइवेट जेट में, प्राइवेट जेट ऑफर होता है, पाकिस्तान आए, कितनी इज्जत मिली, ठीक है। तो देखे, वो बेहतरीन केस स्टडी है हम सब के लिए कि पर्पज़ नहीं रुकना चाहिए। जो आपका पर्पज़ है वो चलते रहना चाहिए, अल्लाह रास्ते निकालेगा, अल्लाह ताला खुद आपको दिखाएगा कि जो बंदा, कैसे हो सकता है जो बंदा मेरे रास्ते में निकला है। अब आई अंडरस्टैंड हर बंदा डॉक्टर जाकिर नाइक के लेवल का दाई नहीं बन सकता, टोटली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन पॉइंट इज़ कि थोड़ा सा अपने से बड़ा मकसद रखना चाहिए ज़िंदगी का, ठीक है, ताकि वो मकसद जिंदा रहे और इंशाअल्लाह ताला इंसान आगे बढ़ता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैडनेस से कैसे कोप करते थे उसकी तरफ देखते हैं, ताकि हमारे पास एक रोल मॉडल भी है, और उन रोल मॉडल को देखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला अपनी लाइफ में सैडनेस से कोप कर